तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को सुफियान यासिन वट्टू की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स क्लास 9th की फाइनल एग्जाम की तैयारी के हवाले से है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। उस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं उन बच्चों को, जो बच्चे मैथमेटिक्स में 75 मार्क्स लेना चाहते हैं, उनकी तैयारी कैसे की जा सकती है, और दूसरा वो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती और वो पास होना चाहते हैं, उनके हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले पेपर क्राइटेरिया के हवाले से कि पेपर कैसे आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आज बात करेंगे और एमसीक्यूज के हवाले से। इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसमें बात की गई थी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। जो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उस हवाले से मैंने बताया है, वो आप इससे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड की है उसको जरूर देखिएगा। आज मैं बात अभी जो करने जा रहा हूँ वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। और पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में से जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो 9 पार्ट्स होते हैं। अटेम्प्ट कितने करने होते हैं हर क्वेश्चन में से? 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। और किस किस पोर्शन में से पेपर आता है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां से शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं, वो मैं भी बताने जा रहा हूँ। कि सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 9 क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 में से आते हैं। और इसी तरह चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 तक जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में से आते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 11 से 17 में से आते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कैसे करने हैं, कैसे हमारे जो है ना वो पेपर की तैयारी जो है ना वो अच्छे तरीके से हो सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चैप्टर नंबर 5 और 6 नहीं आता और वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर पहले 4 चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से आते हैं तो फिर भी आप लोगों का पहला पोर्शन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है। चैप्टर नंबर 6 में से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस आते हैं। एक एक एचसीएफ का जो क्वेश्चन है वो पेपर में जरूर आता है, उसको अच्छे तरीके से करें। डेफिनेशन भी पॉसिबल है, आ सकती हैं। इसके बाद अगर चैप्टर नंबर 7 जो है उसकी 7.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद उसमें से डेफिनेशन आ सकती हैं। और चैप्टर नंबर 8 की बात की जाए तो उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन आ सकती है, ओरिजिन की डेफिनेशन आ सकती है। और उसके बाद y और c की वैल्यूज फाइंड आउट करने के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बाद में एमसीक्यू की बाद में डिस्कस करूंगा। अभी शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, इसमें से 9.1 और 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस और मिड पॉइंट। दोनों क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता है और लाजमी आना है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 में से डेफिनेशन आनी है। चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक डेफिनेशंस आएंगी और क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगे या 3 आएंगे। वो 2 या 3 क्वेश्चन किन चैप्टर्स में से आने हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 17 में से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें से आप लोगों ने एक डायग्राम वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें डायग्राम बनानी है, एंगल्स दिया होगा, उसके बाद साइड्स दी होंगी। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं कि फाइंड करें राइट ट्रायंगल को, उसमें से अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, एक्स की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक उसे सॉल्व करनी। उसके चार चार जो है ना वो पार्ट दिए हुए हैं, उनमें से एक लाजमी पेपर में आना है। इसके बाद 4 पार्ट हैं जिसमें रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, उसके बाद ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का जो है ना वो एरिया फाइंड आउट करने के हवाले से क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 15 में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चन जिनमें फाइंड आउट करना है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, वो भी सॉल्व करने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस जिनमें से ए, बी और सी की वैल्यूज दी होती हैं, तो बताना होता है कि ये राइट एंगल्स की वैल्यूज हैं या नहीं। इसमें कंफ्यूजन है, एक बात जो है ना वो बच्चों को कंफ्यूज करती है, वो क्या है कि
क्वेश्चन आता है कि बताएं जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या ये पॉइंट्स राइट ट्रायंगल के हैं या ट्रायंगल के हैं। बच्चा कंफ्यूज होता है, वो ट्रायंगल वाले जो साइड्स होती हैं वो राइट ट्रायंगल के मुताबिक प्रूव कराता है। ये कंफ्यूजन है, बच्चे इधर से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, टीचर्स ने आप लोगों को समझाया होगा। ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं और दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। अब मैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ मूव करता हूँ। चैप्टर नंबर 14 में रेशियो, प्रपोर्शन के अलावा एक दो डेफिनेशन और हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से आप लोग करें ताकि आप लोग की ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से हो सके। इस तरह चैप्टर नंबर 13 में है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, और 12 में जो है ना वो थ्योरम्स हैं और उसके साथ एक दो डेफिनेशंस भी हैं। ये जो मैंने अभी डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन की बात की है, जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जो नालायक या मैं एवरेज स्टूडेंट्स कह सकता हूँ जिनके मार्क्स 33% नहीं आ सकते, जो बड़े ही इस वक्त परेशान है कि हम अब दिन भी कोई नहीं है तो कैसे तैयारी अपने जो है ना बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा जो है ना वो मैथ को हल किए बगैर हम अच्छे मार्क्स ले सकें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर बच्चा मिनिमम 43 मार्क्स जरूर ले सकता है। कैसे ले सकता है, अगर वो थ्योरम कर ले, उसके बाद एमसीक्यूज 15 मार्क्स के कर ले और उसके बाद डेफिनेशंस कर ले। ये तीन चीजें अगर बच्चा कर लेता है तो 43 मार्क्स पेपर में इजीली ले सकता है। मैथ के पेपर में कैसे 43 मार्क्स लेने हैं कि 15 मार्क्स की एमसीक्यूज, उसके बाद 10 डेफिनेशंस मैक्सिमम आती है और मिनिमम 8 डेफिनेशंस आती हैं। इसलिए वो आने किधर से हैं वो बताने जा रहा हूँ कि जो लास्ट वाली 40 डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से कर लें, और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में से डेफिनेशंस हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं उस हवाले से भी डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से है, तो वो जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उसमें से मस्ट एक डेफिनेशन आनी है, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर ये डेफिनेशंस, एमसीक्यूज और थ्योरम तैयार कर लेते हैं तो 43 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। और बहुत मैं अभी अपने जो नोट्स हैं वो मेरे आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, इससे पहले भी, तो उनको उनमें से एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से जो है ना वो देखें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 16 तक जो एमसीक्यूज हैं वो बुक के अंदर एंड वाली एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए, और बाकी जो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 1 से 9 और चैप्टर नंबर 16 के जो एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज की एंड पे दिए हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इनको अगर अच्छे तरीके से तैयार किया जाए तो स्टूडेंट 13 से 14 मार्क्स एमसीक्यूज में इजीली इजीली ले सकता है। इसलिए इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार